अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को मेरा आज मैसेज है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन प्रीवियस मैकबुक्स जो कि हमारे पास इंटेल की मैकबुक्स हैं, वेदर 2015 से बिलो और 2015 से ऑनवर्ड्स टिल 2019, इवन 2020 13 इंचेस। तो जो 15 इंचेस के यूज़र्स हैं जो मैकबुक 2015, 2017, 2018, 2019, i9 जो 16 इंचेस मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, उन सब को मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि दे शुड गो फॉर हायर मैकबुक्स जो M1 हैं, M2 हैं, M3 है, M4 अभी लॉन्च हो चुकी हैं। तो उन मैकबुक्स पर आप लोग जाएं। बहुत ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं मैकबुक यूज़र्स की। वो यही कहते हैं कि हसन भाई, हमारी मैकबुक जो है वो हीट अप हो रही है बहुत ज़्यादा। और आजकल तो सबसे जो बड़ा इशू आ रहा है मैकबुक्स में वो LCD का आ रहा है कि जो इंटेल की मैकबुक्स हैं उनकी LCD जो है वो डैमेज हो जाती है, डिस्प्ले नहीं दे रही। हमारी लैब्स में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मैंने क्या मैं इस पर एक कंप्लीट डिस्कशन करूं। जो इंटेल मैकबुक्स हैं, इवन के M1 जो है, M2 भी हैं, उनपे भी इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू द लेटेस्ट OS। अब सबसे पहली रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि आप अपना OS जो है वो फ़ौरन अपडेट ना करें। एटलीस्ट 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स के बाद आप अपना अपग्रेड करें। अगर आपको कोई ऐप डेवलपमेंट करनी है, कोई आपकी डेवलपमेंट है, तो आप फिर भी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि उन OS में कुछ बग्स होते हैं जिसकी वजह से आपके मैकबुक्स, आपके लैपटॉप्स ख़राब हो सकते हैं। इंटेल मैकबुक्स वाले जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको सबसे पहले तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि वो एटलीस्ट उसको अपग्रेड करें मिनिमम M1 पे। वो M1 पे जाएं, M2 पे जाएं, M3 पे जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा यूज़र जो है वो किस मशीन पर जाए, M1 ले, एयर ले या प्रो ले, 13 इंचेस ले या 14 इंचेस ले या 16 इंचेस पे जाए। तो देखें, जितने भी लोग डिज़ाइनर्स हैं जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, एडोब प्रीमियम, एडोब फोटोशॉप, एडोब फैमिली, इलस्ट्रेटर, जो जिनका काम ग्राफिक्स से है, मिनिमम वो 14 इंचेस पे जाएं, वो 13 इंचेस पे ना जाएं। अगर वो 13 इंचेस लेंगे तो 13 इंचेस का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। 14 इंचेस पे जाएं, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दे शुड गो फॉर 16 इंचेस मैकबुक, तो वो 16 इंचेस पर चले जाएं। तो ये तो है डिज़ाइनर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन। और जो डेवलपमेंट हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए 13 इंचेस इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि उन्होंने इंटेल से M1 पर आना है। तो M1 वो 13 इंचेस पर आए, M2 वो 13 इंचेस पर आए, लेकिन 13 इंचेस में बेस वेरिएंट वो ना लें, 8GB 256GB वो ना लें। दे शुड गो फॉर एटलीस्ट 16GB CTO मॉडल्स, 16GB और 500GB। तो इन मॉडल्स पर वो आएँ, एटलीस्ट CTO मॉडल्स वो लें, ताकि उनको स्पीड का जो गैप है वो फील ना हो। और जो लोग सिंपल यूज़र्स हैं, जो सोशल मीडिया रन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, जो सिंपल अकाउंटेंट्स लोग हैं, डॉक्टर्स, मेरे पास बहुत सारे लोग जो यूज़र्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, तो वो भी इंटेल मैकबुक से 2017, 2018 से परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए सिंपल बेस वेरिएंट्स, और एटलीस्ट वो M1 और M2 पे जाएं। M2 का बेस वेरिएंट वो भी अराउंड कोई 200 से 300 है, और जो M1 का वेरिएंट है वो 100 से 200 के दरमियान मिल जाता है। तो आप M1 पे बेस वेरिएंट पे जाएं। और इंटेल मैकबुक्स के यूज़र्स जितनी जल्दी हो सके वो अपनी मैकबुक्स को लिक्विडेट करके M1 पे, M2, M3 पर आएँ। और 16 इंचेस पर वो लोग जाएं जिन्होंने रेंडरिंग करनी है, जिनका बहुत हाई काम है। लेट्स से जो सर्वर संभाल रहे हैं लोग, द यूजर्स देयर आर कनेक्टेड विद द सर्वर्स, विद डेटाबेसेस, तो वो लोग जो है 16 इंचेस पर आएँ, क्योंकि 16 इंचेस इटसेल्फ जो फ्रीलांसिंग के लोग हैं, जो अपवर्क, फाइवर पे काम कर रहे हैं और बहुत हैवी उनका काम है, एंड दे वांट वन सिस्टम, जो उन पर वन सिस्टम पे ही अपनी हर चीज़ को, डेवलपमेंट को, अपनी डिज़ाइनिंग को करना चाहते हैं, तो 16 इंचेस वो लें। वो 14 इंचेस पे ना जाएं, वो 13 इंचेस पे ना जाएं। और तो बस इंटेल मैकबुक्स वाले जितने भी हैं वो एज सुन एज पॉसिबल चेंज हो जाएं, इससे पहले कि कोई उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू OS।
अब लास्ट में मैं आपको एक बात कहूँगा कि अगर आप लोग जो है वो मैकबुक्स को अपनी मैकबुक को अपग्रेड नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, आपकी यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन फाइनेंशियली, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई आपके पास अभी पैकेज नहीं है, अभी आपकी सैलरी नहीं आनी, तो आप लोगों को फिर मेरी एक रिकमेंडेशन ये है कि डू नॉट अपग्रेड योर ओएस। अगर आप चाहते हैं कि ये, अब देखें मैं अपनी एक लाइव एग्जांपल दूं, आई ओन आई स्टोर, और उसमें जो है वो मैं कोई भी मैक्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये सेकेंडरी मैकबुक है, दिस इज़ 2014, जो कि मैंने आज यहाँ पे अब आपके लिए एक एग्जांपल भी रखनी है। दिस इज़ 2014 मैकबुक्स, और ये इसका सीरियल भी है, आप इसको एप्पल कवरेज पर भी चेक कर सकते हैं, ये इसका सीरियल है, मैं आपको सीरियल भी इसका दिखा दूंगा। तो ये मैकबुक जो है मैं स्टार्ट से ही यूज़ कर रहा हूँ अपने पास, और इस मैकबुक का जो द ब्यूटी है इस मैकबुक की वो ये है कि इस मैकबुक में मेरे पास CPU है 16 GB 500 GB i7 के साथ क्वाड कोर है, और ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही, ना हीट हो रही है, ना इसकी बैटरी मुझे प्रॉब्लम कर रही है, ना इसका डिस्प्ले, ना इसके स्पीकर, दिस इज़ वर्किंग 100% फाइन। उसकी रीज़न ये है कि आई डिड नॉट अपग्रेड माई OS। मेरा जो काम है वो है सोशल मीडिया से रिलेटेड, बिलिंग का काम होता है, मैनेजरियल वर्क है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड मैं इस पे यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल सही यूज़ कर रहा था। इस पे मैं कैटलीना यूज़ कर रहा था, और कैटलीना पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की जो वर्जन है वो अभी उन्होंने रिसेंटली अपग्रेड किया है, तो दैट इज़ वाई आई हैड टू अपग्रेड इट टू द लेटेस्ट OS आफ्टर कैटलीना, दैट इज़ बिग सर। तो अभी मैं इसको बिग सर पर जो है वो अपग्रेड किया है मैंने इसको, और बिग सर मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ। तो अभी इसमें मैं बिग सर चलाया हुआ है मैंने, और बिग सर पे मैं इसको प्रॉपरली हर चीज़ को, व्हाट्सएप मेरा इस पे चल रहा है, मेरा इस पे जितनी भी रिलेटेड टास्क हैं हमारी मैनेजरियल की, वो सारी हम लोग यहाँ पे इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो अगर कुछ ऐसे यूज़र्स हैं, मैं इसको भी पासवर्ड अपना करके मैं आपको भी बता भी देता हूँ, जितने भी यूज़र्स हैं जो समझते हैं कि 2014 या 2015 या 2016 आपके काम नहीं आ सकती, ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है कि जब आप अपने मैकबुक को अपग्रेड करते हैं तो ये बेसिकली एक पुरानी मशीन्स हैं, पुराने OS से बनी हुई हैं, पुराने इसमें कैटलीना, बिग सर, जब आप वो चलाएंगे तब ये मशीन सही वर्किंग करेंगी। अब ये मशीन एप्पल कहता है कि 5 साल के बाद यू हैव टू चेंज द सिस्टम, डेप्रीशिएट हो जाती है चीज़ें, तो 5 साल के बाद वाला OS जब आप इसमें करते हैं तो जो मशीन है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि आपको मशीन ये रिस्पॉन्ड करे। तो ये देखें, ये मैकबुक जो है वो 2014 की मैकबुक है, 15 इंचेस और 16 GB रैम है, i7 500 GB इसकी, एंड आई एम वर्किंग दिस मैकबुक विद ऑल एस्पेक्ट्स। मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई व्हाट्सएप, दिस इज़ माई फेस टाइम, दिस इज़ माई वर्ड, राइट, टिकटॉक की एप्लीकेशंस, ईमो, स्काइप, एक्सेल, तो ये जितनी भी हमारे पास यहाँ की चीज़ें हैं तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ये आप देख सकते हैं। तो ये जितनी भी मेरी चीज़ें हैं वो सारी वर्किंग में हैं यहाँ पे, ये व्हाट्सएप, फेस टाइम, ये मेरे पास जो प्रीव्यू है, वर्ड, एक्सेल, टिकटॉक तो वैसे हमने रखा हुआ है आई स्टोर के लिए। तो 2014 में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। मैं अभी इसको ओपन करके दिखा देता हूँ व्हाट्सएप। तो अभी भी कुछ यूज़र्स कह रहे हैं, कुछ यूज़र्स कहते हैं कि हमारी जो वर्ड है वो नहीं चल रहा, या एक्सेल है हमारे पास वो नहीं चल रहा। तो दिस इज़ नॉट इट, इस पे मैकबुक पे हर चीज़ हम 2014 पर भी कर सकते हैं। अभी मैंने बिग सर पे इसको अपग्रेड किया है, बिग सर पे मैंने अपग्रेड किया है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग में है मेरा, और ये मैं इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, और मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक को। तो सिर्फ बताने का आपको मकसद सिर्फ ये है यहाँ पे कि जो मैकबुक, ये मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा है, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप भी दिखाया है, दिस इज़ माई व्हाट्सएप, राइट। तो अभी भी जो लोग कहते हैं कि जी 2014 जो है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते या 2015 नहीं कर सकते, तो दिस इज़ नॉट इट।
2014 भी आप यूज़ करें। अब मेरा जो काम है वो मैनेजेरियल काम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, एवरीथिंग। तो ये तब आपने केस करना है व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड इट, व्हेन यू डोंट वांट टू अपग्रेड इट टू द लेटेस्ट मैकबुक, तो तब आप लोग ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्ट रिकमेंडेशन मैंने आपको की है कि आप अपनी मैकबुक को डेफिनेटली अपडेट करें टू द लेटेस्ट मैकबुक, और ऐसे फजूल में आप मैकबुक को अपग्रेड ना करें। अभी मेरे पास भी अपडेट आई हुई है, मैं आपको अभी दिखा दूं। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर अपडेट पे डालूंगा यहाँ पे, तो ये चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है और यहाँ पे मुझे एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे दे देगा। तो हम लोगों ने अपडेट नहीं करना यहाँ पे, राइट। अगर हम इसको अपडेट करेंगे तो वो हमारे लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मैकबुक को। तो आज के सेशन में सिर्फ मैंने आपको 3 चीज़ें मेन बताई हैं। एक तो ये है कि आप अपनी मैकबुक को अपडेट ना करें लेटेस्ट ओएस पर अगर आपकी इंटेल मैकबुक है, और सेकेंडली है कि आप इंटेल मैकबुक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंटेल यूज़र जो हैं वो M1 M2 पे शिफ्ट हो जाएं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए होती हैं बिकॉज यू आर डूइंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, और डिज़ाइनर्स के लिए 14 इंचज़ मिनिमम या 16 इंचज़। तो ये मैंने काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वेरी यूज़फुल, और ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। बहुत सारे हमारे लैब्स में आ रहे हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं पता था, हमने अपग्रेड कर दिया। तो LCD सबसे ज़्यादा आजकल डैमेज हो रही हैं। पहले बैटरी का इशू होता था, आज सबसे ज़्यादा स्क्रीन। इसकी स्क्रीन 60-70,000 की इसकी स्क्रीन्स हैं। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।